गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं इस पार्ट में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सम मोर सब टॉपिक्स। पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप देखिए, एक और भी हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है, बट दिस पर्टिकुलर वन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, उसके आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई कर से कैटेगराइज कर से। उसी तरह वी हैव वन मोर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमको देखना है, बट दैट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो अभी कुछ देर में हम देखेंगे। तो अभी हम पहले पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। तो पॉलिनोमियल के टाइप से पहले हमको ये समझना जरूरी है, व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के का शब्द का मीनिंग क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से बना है, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, तो इसमें, और ये तो ग्रीक का है, ये दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वेयर द वर्ड पॉली मीन्स मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, राइट। सो इट इज पुट टुगेदर। जब हम ये दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो यानी मेनी टर्म्स, कई टर्म्स को जब हम एक साथ लिखते हैं यूजिंग द ऑपरेटर्स, तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर मानो मेरे पास कुछ इस तरह है, 2x⁻³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 6, राइट। So there are many terms here, more than one, 1, 2, 3, 4 terms. इसको हमने जो साथ में जोड़कर लिखा है तो हम उसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। दैट इज द वर्ड पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स टुगेदर, पुट टुगेदर यूजिंग द ऑपरेटर्स प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या चीज है। तो अब हम समझेंगे कि कितने, इसके आधार पर, ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें पहला टाइप होता है मोनोमियल। कौन सा? मोनोमियल। फिर दूसरे नंबर पे आता है बाइनोमियल। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है ट्राइनोमियल, फिर आता है क्वाड्रोनोमियल। फाइन। तो इसी तरह ये लिस्ट एंडलेस है, एग्जॉस्टिव है, बहुत तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मोनोमियल क्या चीज है। देखिए, फिर से अगेन हमको यहाँ पे ये समझना है कि मोनो, द वर्ड मोनो मीन्स वन, सिंगल। हम अक्सर ये वर्ड देखते हैं मोनो, मोनोक्रोम कंप्यूटर्स हुआ करते थे, मोनोक्रोम मॉनिटर्स हुआ करते थे पहले, जिसमें मोनो का, मोनो यानी सिंगल कलर। ठीक है, तो बट हम ये कलर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो मोनोमियल हो गया सिंगल टर्म वाला। नॉमियल जैसे हम जानते हैं, नॉमियल का माने है कि टर्म्स, सो वन टर्म। इफ देयर इज वन टर्म वी रेफर इट टू एज मोनोमियल। ठीक है, जैसा कि अब लेट्स से आई हैव गॉट 4x², or I may have minus, let's say minus 1/4y, or I can have as √3 into some x। ठीक है, और इवन इट कैन बी अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। चलो एक कांस्टेंट हम ले लें। तो इन सभी केसेस में दे आर ऑल सिंगल टर्म्स, ये एक एक टर्म है। अब बाइनोमियल, एज द वर्ड सजेस्ट, बाइनोमियल, द वर्ड बाई मीन्स टू, the word mono means one, single। तो बाइनोमियल हो गया, क्या हो गया ये? टू टर्म्स। ठीक है, तो जब हम टू टर्म्स को कंबाइन करते हैं, लेट्स कंबाइन समथिंग फ्रॉम हियर, लेट्स से कि 4x² और ये कांस्टेंट को हम जोड़ते हैं +7। तो अब इसमें कितने टर्म्स हो गए भाई? टू टर्म्स हो गए, राइट। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। तो लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स के हम दूसरे वेरिएबल्स में भी ले सकते हैं। ये ले हम 5y माइनस सम 8। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, राइट। एक्सपोनेंट पे हमारा फोकस नहीं है, बट स्टिल आई एम शोइंग यू कि एक्सपोनेंट कैन बी 2, कैन पावर कैन, एक्सपोनेंट कैन बी 1 एंड एनीथिंग। ओके, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। हम चलिए इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। √3x, ध्यान दे कि ये रूट सिर्फ 3 तक है, एक्सटेंड नहीं करना है। ओके, माइनस सम 7, नॉट नेसेसरी 7, चलिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं हम, 9। तो ये सारे हो गए बाइनोमियल्स, क्योंकि इन सब में
टू टर्म्स है, दो टर्म्स इसमें है। अभी हम आते हैं ट्राइनोमियल, जैसे जैसे कि हमारा तिरंगा, ट्राई कलर, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। सो ट्राई का मीनिंग क्या हो गया? थ्री। ठीक है, तो नॉमियल इज टर्म्स, थ्री टर्म्स। तो हम तीन तीन टर्म देखते हैं, चलो हम इसको एक एक और टर्म जोड़ते हैं। ये था 4x⁻²। चलो हम इसके साथ एक सिंगल x लेते हैं +7। तो अभी बताइए इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए इसके अंदर। सो ये हो गया ट्राइनोमियल। फाइन, इसको भी हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। लेट्स ऐड समथिंग हियर इन द बिगनिंग, 9y² + 5y - 8। तो अब बताइए इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स। तो ये भी हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरह क्वाड्रोनोमियल, द वर्ड क्वाड्रोनोमियल अगेन मींस 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल। चलिए इसको अब हम कुछ एक्सटेंड करते हैं। इससे पहले एक टर्म लिखते हैं 5x³ + 4x² + x + 7। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए देखें? 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रोनोमियल। उसी तरह चलो हम इसको एक्सटेंड करते हैं। चलिए इससे पहले हम लिखते हैं सम 11y³ + 9y² + 5y - 8। तो देखें हम इसमें भी 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो ये हमारे क्वाड्रोनोमियल। और इसी तरह ये लिस्ट चलते रहेगी। इसके बाद आएगा पेंटानोमियल, पेंटोनोमियल। पेंटा इन द सेंस क्या होता है? 5। हम जैसे कहते हैं पेंटागन, द 5 साइडेड फिगर। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, टर्म्स पे आधार पर कि कितने इसमें टर्म्स है, उसके आधार पर polynomials can be classified as monomial, binomial, trinomial and quadrinomial. ठीक है, तो we are done with this subtopic. Now we had to look at some exceptions. ये exceptions क्या चीज होते हैं? कि कुछ ऐसे रूल्स कि कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता है। ओके, वो क्या है? कि exceptions here include, there are 3 exceptions over here. The first thing is, okay, the variable, अभी हम exceptions देख रहे हैं। The variable, okay, should not, the variable should not divide. The variable should not divide का माने हुआ कि डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए अगर आपके पॉलिनोमियल में। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, एक या एक से ज्यादा एग्जांपल्स हम देखें। अब लेट्स से आई हैव गॉट समथिंग फ्रॉम हियर, आई विल पिक। अब देखिए, इफ आई टेक दिस वन, आई हैव समथिंग लाइक दिस। इंस्टेड ऑफ 4x² हमारे पास ये हो गया 4/x² + 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवीजन बाय द वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। ओके, सो द वेरिएबल शुड नॉट डिवाइड, यहाँ पे वेरिएबल डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर वेरिएबल इस तरह आता है, वी विल एक्सटेंड दिस टू सम मोर एग्जांपल्स। हम इसके देखते हैं एक और एग्जांपल, एक या और कुछ एग्जांपल्स देखें तब तक आपको इसको समझ में आए। अगर मानिए मेरे पास है यहाँ पे सम 1/x, ओके, प्लस सम 3, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नीचे डिवाइड कर रहा है 1/, तो ये दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए हम दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं पॉलिनोमियल के लिए, राइट? वो ये है कि द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल should not be negative, should not be negative. वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट, जो पावर है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, ये नंबर 1 के एग्जांपल से। अभी हम नंबर 2 के एग्जांपल्स यहाँ पे देखें। सो दैट इज कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। वेरिएबल का एग्जांपल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई कांट हैव समथिंग लाइक x to the power -2 plus x minus or plus some other number. Can this be a variable? क्या I mean, can this be a polynomial? क्या हम इसको polynomial कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं. This cannot be a polynomial because there is a negative power. Okay, exponent negative है, तो exponent of a variable should not be negative. तो ये भी हमारे लिए एक एक्सेप्शन है पॉलिनोमियल के लिए. This cannot be a polynomial. Let's go with last one. The exponents
लास्ट एक्सेप्शन ये है कि द एक्सपोनेंट्स कांट बी अ फ्रैक्शन, ये एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ओके, आई विल गिव यू एन क्विक एग्जांपल। मैं आपको एक जल्दी से इसका एक एग्जांपल देता हूं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, आई कांट हैव समथिंग लाइक रूट एक्स प्लस सम नंबर 9। ओके, ये नहीं हो सकता है। ओके, वो इसलिए कि रूट की वैल्यू कितनी हुई, हम सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना बनेगा ये 1/2 प्लस 9। सो एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, राइट वो क्यों नहीं होना चाहिए, वेरी सून अभी हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में। बस अब आप ये 3 एक्सेप्शंस याद रख लें कि एक्स द वेरिएबल शुड नॉट डिवाइड, ओके, डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके 2 एग्जांपल्स हो गए। दूसरी चीज कि एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ ए फ्रैक्शन, एज इन दिस केस इट इज x पावर 1/2 हो या फिर कुछ और एग्जांपल हम ले लें किसी भी तरीके से। अब I can't have something like x power some 5/2, right, plus some x square minus 3. I can't have this one as a polynomial. हम इसको polynomial नहीं कह सकते this entire one, क्योंकि यहाँ पे exponent fractions में है। Hope you understood this. Now we will move on with the next topic, degree of a polynomial and the types of a polynomial based on the degree. अभी quickly हम देखते हैं।